स्पंदन की आज की कड़ी में कन्यादान लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। ये आर्टिकल है और ये एक बहुत अच्छा सामान्य ज्ञान है। अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर हमारा जो कन्यादान जो शब्द है, उस कन्यादान को लेकर बड़ी खींचातानी चल रही है। उसके अलग अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं। मैं उसका सही अर्थ आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। कन्यादान ये एक ट्रेंड सा हो चला है और दुर्भाग्य यही है कि यहाँ लोग जितना शिक्षित होते जाते हैं, बिना जाने समझे अपनी परंपराओं पर उतना ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते जाते हैं। मूड वामपंथी हो या वर्ण संकर बॉलीवुड जमात, जब तक हिंदू परंपराओं की आलोचना नहीं करेंगे तब तक इंटेलेक्चुअल नहीं कहलाएंगे। इनकी तो रोजी रोटी ही इस पर चल रही है। दान शब्द का प्रयोग अमूल्य निधियों और भाव के लिए भी किया जाता है, जो स्वेच्छा से दिया जाए और किसी सुयोग्य को दिया जाए, उस संदर्भ में किया जाता है। कन्यादान शब्द पर समाज में अकारण भ्रांतियाँ उत्पन्न की गई है। समाज को यह समझने की ज़रूरत है कि कन्यादान का मतलब संपत्ति दान नहीं होता और न ही कन्या का दान होता है। कन्या दान शब्द का विच्छेद है कन्या प्लस आदान, और इसका वास्तविक अर्थ गोत्र दान होता है। कन्या पिता का गोत्र त्याग वर के गोत्र में प्रवेश करती है। पिता कन्या को अपने गोत्र से विदा करता है और कन्या के उस पैतृक गोत्र को अग्निदेव को दान कर देता है। वर अग्निदेव को साक्षी मानकर कन्या को अपना गोत्र प्रदान करता है और अपने गोत्र में स्वीकार करता है। इस प्रकार वर वधू सृष्टि के संचालन में निमित्त बनते हैं और भावी संतति भी इसी गोत्र में आगे बढ़ती है। इसे ही कन्यादान कहते हैं और ये वैज्ञानिक भी है। मड़हे में चारपाई पर लेटे हुए बूढ़े बाबूजी भी पोत्री के विवाह में कहते हैं कि जब उसका कन्यादान हो तो मुझे लग्न मंडप में ले चलना। कन्यादान एक से दूसरे कुल को पुण्य का भागी बनाता है। जिनके बेटियां नहीं होती वो भी प्रयत्न करते हैं कि किसी सगे संबंधी की पुत्री के विवाह में कन्यादान कर पुण्य अर्जित किया जाए। वास्तव में अधिसंख्य पुत्री के विवाह में कन्यादान कर पुण्य अर्जित किया जाए। वास्तव में अधिसंख्य को स्वयं नहीं पता होता है इसका लॉजिक क्या है। तो ऐसे में वह पाणी ग्रहण संस्कार वैदिक परंपरा समझाने की जगह बॉलीवुड से सीखी फूहड़ और सस्ती बातें बोलने लगते हैं, जो किसी भी लॉजिकल पर्सन के दिमाग में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है यदि उसने स्वयं न पढ़ा हो। और इसी का फ़ायदा बॉलीवुड और ये मान्यवर जैसी एड कंपनी उठाते हैं। वह ऐसे संस्कारों पर फिर से प्रहार करते हैं। काफ़ी सारे लोग उनके बहकाव में आ जाते हैं। बचे हुए लोग बॉलीवुड की ही दी हुई इन घटिया सीखों को डिफेंड करने लगते हैं और ज़्यादा हंसी का पात्र बनते हैं। हमारा धर्म और हमारी परंपराएं लॉजिकल है। हमारा धर्म किसी आसमानी किताब से नहीं चलता कि लिख दिया गया तो मानना ही होगा, बल्कि हमारे यहाँ हर बात का लॉजिक है, एक्सप्लेनेशन है। साथ ही हमें भी ज़रूरत है कि हम अपनी परंपराओं को समझें और समझाएं।